क्लास नाइन्थ, चैप्टर नेम साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 13 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। यानी कि अगर एक पॉइंट जो कि लाइन से बाहर हो, ठीक है, तो उस पॉइंट से लाइन का जो कम से कम फासला है उसके लिए कौन सा एंगल होना चाहिए, ये असल में सवाल है। तो देखें, इसका हम जवाब जो है इस तरीके से समझ सकते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। हमने ये बात पढ़ रखी है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक पॉइंट का लाइन से, वो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। सो द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट इज 90 डिग्री। सो हम ये बात कह सकते हैं कि जो एंगल बनेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन, वो कितने डिग्री होगा, वो 90 डिग्री होगा। यानी अगर ये एक पी पॉइंट है, ठीक है, और ये एक लाइन है, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ये लाइन एल है, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर आता हूँ इस तरीके से लाइन पे, यहाँ पे फर्ज करें 90 का एंगल बनता है, तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट डी है, तो पी डी जो होगा वो सबसे कम फासला होगा, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई और पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ई, या ई कहीं भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अदर देन डी, यानी इस डी के अलावा कहीं भी, तो ये एक मतलब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या बनती है, एक ट्राइंगल बनती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। चूंकि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके अंदर भी ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। चूंकि इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट एंगल लेंगे हम 90 डिग्री का। अब आप ये बात देखें कि 90 डिग्री की इस ट्राइंगल में जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज साइड हमेशा ग्रेटर साइड होती है बाकी दो रिमेनिंग साइड से, यानी बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ी ही होती है हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये जो P से D डिस्टेंस है ये हमेशा कम रहेगा और P से E डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा आएगा, ठीक है। जब भी आप E कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे अदर देन D, इसका मतलब अगर आप डायरेक्शन ज़रा सी भी चेंज करते हैं 90 डिग्री के अलावा तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं रहता। तो यहाँ से बात भी समझ में आ जाती है कि ये 90 डिग्री एंगल क्यों आएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस पे लिखा जा रहा है कि इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल, then verify that difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side। यानी अगर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो है वो ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है, तो हमने ये बात तस्दीक करनी है, इस चीज़ की वेरीफाई करना है कि जो डिफरेंस होगा कोई सी भी दो साइड का वो हमेशा कम होगा, लेस होगा किससे, थर्ड साइड की मेजरमेंट से। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और अब देखें इसमें ये बात हम जानते हैं, चलो सपोज कर लेते हैं कि जो हमें ये साइड्स गिवन है, ठीक है, ये ए बी और सी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि द लेट द थ्री साइड्स बी। तो इसमें एक एक जो साइड है ए उसको हम कहते हैं 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरी जो साइड है बी उसको लिख लेते हैं हम 12 सेंटीमीटर है, और जो तीसरी साइड है इसमें सी उसे हम लिख देते हैं कि वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले ए माइनस बी, यानी दो साइड जो सिलेक्ट की है मैंने, ए और बी, इनका डिफरेंस चेक करते हैं, यानी 13 और 12, तो ये कितना आ जाता है 1, ठीक है। अब 1 जो है ये लेस है किससे, 5 से, और 5 किसके बराबर है, सी के। यानी यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई कि ए माइनस बी जो है वो किससे कम है, सी से, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये, इसे हम एक फर्स्ट इनइक्वालिटी कह देते हैं, ये ट्रू शो हो रही है। इसके बाद इससे नेक्स्ट जो है, मतलब अगर हम इसमें दूसरी दो साइड सेलेक्ट करते हैं कोई सी दो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बी माइनस सी को हम देखते हैं वो क्या है। तो बी क्या है, 12 है, और सी कितना है, 5 है। अब 12 में से अगर आप 5 निकालते हैं तो 7 आता है। अब 7 जो है वो 13 से क्या है, कम है, और 13 बेसिकली ए साइड है। तो यहाँ से हमें क्या नज़र आई बात कि जो b माइनस सी आंसर आया है वो किससे कम आया है, a से कम आया है। इसे हम सेकंड रिजल्ट कह देते हैं कि हमारा सेकंड रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पर चलें सेपरेट कर लेते हैं एक लाइन ड्रॉ करके। अब जो इसे नेक्स्ट है, इसे नेक्स्ट में अब हमने चलें कोई और दो साइड सेलेक्ट करते हैं, जैसे a माइनस सी,
ठीक है, ए माइनस सी। अब ए कितना है, 13 है सेंटीमीटर, और सी कितना है, 5 है। अब 13 में से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो 8 आता है। 8 जो है वो किससे कम है, 12 से, और 12 जो है वो किसकी वैल्यू है, बी की। यानी हमने क्या देखा कि जो ए माइनस सी है वो किससे कम आया है, वो बी से कम आया है। इसे हम थर्ड रिजल्ट कह देते हैं अपना, ठीक है। तो हम अगर इन तमाम तीनों रिजल्ट्स को अगर कंबाइन करें, मतलब इकट्ठे अगर स्टडी करें फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो हमने क्या बात नोट की, हमने ये देखा कि डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। तो ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या इसी स्टेटमेंट को यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं कि वी फाइंड दैट, ये वाला वर्ड लिख के हम ये पूरी स्टेटमेंट जो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ से, कि ये स्टेटमेंट हम आखिर में लिख देंगे। चलें इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। तो ये पूरी स्टेटमेंट हम इसमें लिख देंगे। हम लिखेंगे कि वी फाइंड डैट, ठीक है, और आगे ये वाली डैट, और आगे बोल के दी that the difference of measure of any two side of a triangle is less than the measure of the third side। तो यही रिजल्ट जो हमने लेके आना था, इसके आगे एज रिक्वायर्ड या आंसर जो है वो हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर दी लेंथ्स ऑफ ए ट्राइंगल, then verify that sum of measures of two sides of a triangle is greater than the third side। यानी अगर 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर जो है वो ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ हैं, तो हमने ये वेरीफाई करना है कि जो इनमें से किसी भी दो साइड का जो सम है, ठीक है, उनको अगर आप प्लस करके जो रिजल्ट लाते हैं उसे हम सम कहते हैं, वो सम जो है वो आंसर जो है वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड की मेजरमेंट से, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे हमने डिफरेंस के लिए वर्किंग की थी वैसे ही इधर भी वर्किंग करेंगे। हम इसमें सपोज करेंगे सबसे पहले कि लेट द मेजर्स ऑफ द साइड्स बी, ठीक है, और उसमें साइड्स ऑफ द ट्राइंगल भी पूरा चलें वर्ड लिख देते हैं, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी। तो इसमें आप सपोज कर लें कि जो ए है वो 10 सेंटीमीटर है, जो बी है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो सी है वो कितना है जी, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनको हम लिख लेते हैं। और चलें इसको ये दी लिखा हुआ है, इसको मैं स्पेलिंग को ठीक कर लेता हूँ। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, चलें पहले ए और बी को प्लस करते हैं। ए जो है वो किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर, और बी जो है वो 6 है। तो इन दोनों का सम आता है 16, जो कि किससे बड़ा है, 8 से, और 8 जो है वो सी की वैल्यू है। यानी हमने यहाँ पे ये देखा कि जो ए प्लस बी आया है, आंसर जो आया इन दोनों साइड का सम, वो सी से बड़ा आया है, ठीक है। इसको हम एक स्टेटमेंट कह देते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें कुछ और दो साइड सेलेक्ट करते हैं, अगर हमने बी प्लस सी अब करते हैं, उसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो बी क्या है, 6 सेंटीमीटर, और सी है 8। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो 14 आता है। अब 14 किससे ग्रेटर है, 10 से, और 10 सेंटीमीटर बेसिकली ए की मेजरमेंट है। यानी हमने यहाँ से ये बात नोट की कि बी प्लस सी जो है वो किससे ग्रेटर आ गया है, ए से ग्रेटर आ गया। इसे हम सेकंड जो है वो स्टेटमेंट कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह चलें लाइन सेपरेट करते हैं। अब इसमें जो थर्ड आ रही है, थर्ड जो रिजल्ट आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो थर्ड में हम ये बात देख रहे हैं कि जो सी प्लस ए है या ए प्लस सी है, सी की वैल्यू कितनी है जी, 8 सेंटीमीटर है, और ए की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करें तो ये बनता है 18। अब 18 किससे बड़ा है, 6 से, और 6 है जो है वो बी की वैल्यू है। यानी हमने यहाँ से बात देखी कि जो सी प्लस ए आया है वो ग्रेटर आया है बी से, ठीक है। इसे हम थर्ड रिजल्ट जो है वो कह देते हैं, ठीक है। तो हमने ओवरऑल क्या बात नोट की, हमने ये देखा कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 जो हमने 3 स्टेटमेंट्स बनाई हैं, कि जो सम आया है दो साइड का वो ग्रेटर आया है थर्ड साइड से, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी फाइंड वी फाइंड डैट दी
और आगे ये वाली स्टेटमेंट मैं सारी लिख देता हूँ, दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये चूँकि सम से आगे सम ऑफ मुझे लिखना होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और शुरू में हम यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ। ठीक है, सम ऑफ, तो आगे लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं आपसे जो है वो डिस्कस करता हूँ। जी, इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीज़न। यानी वो बता रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर जो है वो ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। आपने इसका रीज़न देना है कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें 3 साइड्स गिवन है, हम उन्हें लेबल कर देते हैं। हम इन्हें लेबल करते हैं कि लेट से जो पहली साइड है ए है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो दूसरी साइड है वो बी है, वो 4 सेंटीमीटर है, और जो तीसरी साइड है जो सी है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने सपोज कर ली है। अब हम ये बात नोट कर रहे हैं कि जो ए प्लस बी है वो कितना आता है, 3 + 4, जो कि आ जाता है 7 के। ठीक है, जो कि सी के बराबर है। यानी यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ए प्लस बी जो आया है, दो साइड का सम जो आया है वो तीसरी साइड के बराबर आ गया है। और यहाँ हम एक बात लिखेंगे कि सिंस वी नो डैट कि फॉर एनी ट्राइंगल, वी नो डैट फॉर एनी ट्राइंगल, ठीक है, कोई भी टाइप की ट्राइंगल हो उसमें ये बात एग्जिस्ट करती है कि उसमें जो सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है, कोई भी आप दो साइड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन यानी कि बड़ी होती है। ठीक है, इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ द थर्ड साइड, मेजर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, ये इसका रीज़न है। अब ये पूरी स्टेटमेंट है थ्योरम की, ठीक है ना, ये हमने लिखी है यहाँ पे, यानी कि 3 + 4 जो है वो ग्रेटर नहीं है, ठीक है, 7 से बड़ा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मतलब उन्होंने हमें साइड्स बताई हुई थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है, आर नॉट द लेंथ्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये इस वजह से ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। ठीक है जी, तो इसी के से आपको ये पूरी स्टेटमेंट जो है रीजंस के साथ जो है वो लिखनी होगी। इसी के से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। यानी अगर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, देखिए राइट एंगल का मतलब है कि उस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए उस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अब उस ट्राइंगल के अंदर जो थर्ड साइड है वो क्या होगी, इस चीज़ को हमने मेजर करना है। ठीक है, देखें अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो ये मतलब दो साइड्स के दरमियान 90 का एंगल होना चाहिए। ठीक है, और अब थर्ड साइड जो है ये वाली है। ठीक है, अब देखें हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि जी 3 सेंटीमीटर हमने इसकी लेंथ रखी है ए से बी साइड की। ठीक है, और बी से सी ए से सी साइड की लेंथ हमने 4 सेंटीमीटर रखी है। तो हमने जो बी से सी साइड है इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी, थर्ड साइड की लेंथ। ठीक है, ये हमारे लिए कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो हम यूँ करते हैं कि हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पैथागोरस
थ्योरम, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है पाइथागोरस थ्योरम की, कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, ठीक है। यानी कि जिसे हम हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो ये साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, अदर टू जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी अगर ये साइड बेस है और ये साइड परपेंडिकुलर है तो इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज इसमें हम दर्ज करेंगे। यानी हाइपोटेन्यूज चूंकि हमें अननोन है, एक्स है, ठीक है। बेस हम कहते हैं जी 4 सेंटीमीटर है, इधर हम यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं 4 ही लिख रहा हूँ। और परपेंडिकुलर जो वो 3 सेंटीमीटर है, मैं 3 ही लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर जो है इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 अपने आप से दो दफा मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 4 आर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 3 जार 9। अब दोनों को आप प्लस करते हैं तो ये 25 आता है। अब चूंकि हम स्क्वायर को ख़त्म करना चाहेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर रूट चूंकि जब हम लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे, हम पॉजिटिव ही लिखेंगे 25, चूँकि जो एक्स है वो एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका आंसर जो आएगा, अननोन जो साइड है, थर्ड साइड है, उसकी जो मेजरमेंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर फॉर लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप लास्ट में लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से जो ये तमाम क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के वो हमने सिंप्लीफाई किए।